हरे कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने श्री जी के हरियाली तीज का श्रृंगार। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से हमने किया था, अपने भाव से किया था। और सुबह के टाइम में ना हमने उनको रेडीमेड श्रृंगार किया है, मतलब कि रेडीमेड ज्वेलरी धारण करवाया है। और शाम के टाइम पे ना सब कुछ हमने घर पे जो बनाया था ना वो सब हमने इनके लिए पोशाक बनाया है, श्रृंगार ज्वेलरी बनाई है, हर एक चीज़ बनाई है। सुबह में हमें इन्हें मेहंदी लगाना है और नेल पेंट लगाना है, वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो हमने ना उनको 3 नेकलेस धारण करवाया। पहले तो मतलब हार, पहले छोटा वाला, सबसे ज़्यादा छोटा है जो वो, और उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और चमकता हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे श्री जी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा मन जब भी करता है मैं उनको वही धारण करवा देती हूँ। और जो ईयरिंग्स है ना वो भी हमने रेडीमेड ही लाया था, वो भी हमने उनको धारण करवा दिया है। और ना हम उसमें ना पेच भी लगा देंगे, क्योंकि हम जब बाल पहनाते हैं ना तो वो बाल है ना फंस जाता है उसमें, तो ये ईयरिंग जो है ना वो निकल जाती है जल्दी से। इस वजह से हमने उनको ईयरिंग पहना दिया है और उसके पीछे पेच भी लगा दिया है। देखो, लगा दिया पेच भी। और अब तो बालों में फंसने वाला है नहीं, और बाल भी ना उनके सारे निकल जाते हैं और उलझ जाते हैं, पूरे फंस के ख़राब हो जाते हैं ना, इसलिए। और फिर उसके बाद ये जो पोशाक इन्होंने धारण किया है ना वो भी हमने इनका घर पे ही बनवाया था। और जो चूड़ियाँ है ना, मतलब कंगन इनके श्री जी के लिए हमने ना घर पे बनाया। रेडीमेड ना मिल नहीं रहा था छोटा छोटा कंगन, और हमें चाहिए था हरा कलर का, तो वो भी मिल नहीं रहा था। हमने ना बहुत जगह ढूंढा पर मिल ही नहीं रहा था। फिर हमने ना रेडीमेड चूड़ी लाई, छोटी लड़कियों के माप का, छोटी बच्ची आती है ना उनके माप का जो मिलता है ना छोटा छोटा कंगन, उसे लाकर, और हमने ना घर पे पकड़ वगैरह रखा था ना तो उससे कट करके और थोड़ा दिमाग यूज़ करके, मतलब डब्बे पे उसको, छोटे गोल डब्बे पे सर्कल टाइप का कुछ लेकर, और कट करने के बाद उसको शेप में लाने के बाद हमने चूड़ी बना लिया और अपने श्री जी को धारण करवा के देखा ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम इसे ही उनको धारण करवा देंगे। और फिर उसके बाद ये इस चीज़ का ना शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है उस पर, यूट्यूब पे। आईडी में जाके आप देख सकते हैं, आईडी में अगर विज़िट करेंगे ना तो मिलेगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से है। अगर आप चाहें तो अपने कृष्ण जी के लिए बना सकते हैं, राधा रानी के लिए बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना ये सब। अगर कभी कभी हमें कुछ चीज़ ना मिले ना तो वो उन्हें घर का चाहिए होता है, तो हमें घर पे बना लेना चाहिए कभी कभी। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ मार्केट से ख़रीदें, क्योंकि मार्केट में ना जल्दी हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, और हर जगह पे कहीं कहीं मिल जाती है बट कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होता है ईजीली। तो हमें थोड़ा बहुत घर पे ट्राई करना चाहिए। हमें तो जितना अपने भाव से आता है ना हम उतना अपने भाव से बना ही लेते हैं घर पे। फिर इतना ढूंढना, नहीं मिलना, फिर बाद में बहुत पछतावा करना, इससे अच्छा कुछ आइडियाज़ आते हैं। या तो अभी तो बहुत ज़्यादा ही यूट्यूब वगैरह चल रहा है, अगर आप चाहें तो देखिए यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा आपको, तो आप वो भी देख कर बना सकते हैं। तो हमने ना अपने श्री जी को अब कंगन भी धारण करवा ही दिया है, थोड़ा बाकी है। बहुत ही टाइम लेता है, मतलब अगर आप चाहें तो इसको जल्दी बंद कर सकते हैं, बट टाइम क्यों लेता है, क्योंकि इनका हाथ नाजुक है। अगर हम लोग जल्दी पहनाएंगे तो चुभ जाएगा। थोड़ा पहनाकर पीछे जो बंद करना पड़ता है ना उसमें थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अच्छा है। अगर आप चाहें तो बनाएं और धारण भी करवाएं तो सुंदर भी लगता है। और ना आजकल फैशन चल रहा है, अगर सब फैशन में रह रहे हैं और सिंपल प्लेन चूड़ी पहन रहे हैं तो हम अपने श्री जी को क्यों नहीं धारण करवाएं। तो हमने श्री जी के लिए भी बनाया, और अभी थोड़े बहुत और बचे हैं, मतलब हम तो पहनाते जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने ना शायद से 12 चूड़ियाँ लाई थी ना, उसमें से 24 कंगन पूरे बन गए हैं, तो सुंदर भी लग रहा है। और हाथ भी भर गया है। हमने सोचा था हाथ थोड़ा भरा लगेगा ना तो अच्छा लगेगा, इसलिए हमने इतना सारा बना लिया है। और अभी हमारे जब कृष्ण जी आएंगे तो उनके लिए भी बनेगा, ज़्यादा दिन नहीं पर थोड़े दिन में आ ही जाएंगे वो भी, तो फिर चाहिए। तो मैंने और भी लाए हैं, और जब वो आएंगे ना तो मैं उससे भी बना के और उनको भी धारण कराऊंगी, जो कि उनके ऊपर भी सुंदर लगे और दोनों मैचिंग हो जाए। मुझे अच्छा लगता है कि दोनों जन सेम कपड़ा पहने, सेम पोशाक धारण करें। अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, अगर वो आएंगे तो मैं उनका भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल में इनका ही देखो और इनको ही देखते रहो, कितनी सुंदर है ये। अरे इनके सामने बैठ जाओ ना तो ऐसा लगता है कि इनको ही देखते रहो, यहाँ से उठो ही मत। इतनी सुंदर है ना ये, आखिर त्रिलोक सुंदरी जो हैं कितनी सुंदर है ना। अभी शायद हो जाएगा, 2-3 चूड़ियाँ और बची है, उसके बाद इनका जो कंगन सेवा है वो ख़त्म हो जाएगा। कंगन सेवा के बाद हम लोग थोड़ा नेल पेंट, मेहंदी तो हमने ना
कल रात में ही लगा दिया था। मम्मी ने कहा कि उनको जितना आता है वो अपने मन से लगा देंगी, क्योंकि ना मेरे सिस्टर है उसके पास टाइम ही नहीं था, ऐसा बोल रही थी। मम्मी कहे जा रही थी कि तुम लगा दो, वो कह रही थी कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, परसों। तो मम्मी ने कहा आप मुझे जैसा आता है मैं वैसा कर लूँगी, तुम लोग कुछ बोलना मत। मम्मी ने अपने मन से लगाया, अपने भाव से, उनको जैसे आता है वैसे लगा दिया। और आज भी हम लोग लगाएंगे शुभ करने के लिए। बट ये देखो अभी हमें ना नेल पेंट लगाना है उनके हाथों में। छोटे छोटे तो हाथ है उनके, कितने सुंदर लग रहे हैं उसमें भी। एक तो ना डर लगता है, वाइट कलर का पोशाक है, अगर पूरा लग जाएगा। और ना लग भी गया था, डरते डरते भी लग गया। अभी हिल जाता है ना, छोटा छोटा नाखून है तो गलती से भी हिला तो पूरा लग जाता है उनके पोशाक में, और लग ही गया था। डरना क्या उसमें, मुझे तो पता ही था, बट फिर भी ट्राई कर रही थी मैं कि हाँ हो जाए। देखो अब एक नाखून और बचा है उनका, फिर हो गया। कितना सुंदर सुंदर कोमल कोमल सा हाथ है उनका, और उसमें भी आज हमने उनका हाथ पूरा भर दिया है, नेल पेंट, मेहंदी, कंगन। तो कितना सुंदर लग रहा है उनका हाथ, ये देखो। और ज्वेलरी तो देखो अलग ही लुक दे रहा है, उनके ऊपर चमक रहा है एकदम सुंदर सा। और अब हम ना उनका बाल उनको पहना देंगे, केश उनके सुंदर सुंदर। और फिर हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है हेयर श्री जी के लिए, आ जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में। अभी तो नहीं आया है फ़िलहाल में। और ये देखो कितना फंसता है, क्योंकि ये सब ना ईयरिंग की वजह से होता है। और ना इसको हेयर को रखने के लिए ना मुझे अभी कुछ चाहिए, क्योंकि ये बॉक्स है ना पूरा फंस जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ देखूँ, अगर मिले तो लेके आऊँगी ना, तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये हमने चंद्रिका जैसा लाया हुआ है श्री जी के लिए गजरा, वो बाल लगाने के बाद लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये भी लगा दिया, ये कलरफुल है ना, तो फिर ये लेस के कॉम्बिनेशन से मैंने इनको धारण करवाया है, जो कि सुंदर लगे। और ये देखो हो गई हमारी श्री जी रेडी, कितनी सुंदर लग रही है ना, ये देखो। अभी तो उनका थोड़ा श्रृंगार बाकी ही है। और ये सब होने के बाद हमने उनको बहुत सारे भोग लगाए थे रेडी करके। के लिए पोशाक भी घर पे ही बनाया था, और ज्वेलरी भी घर पे बनाई है। पर उसको ना हमने बनाते वक्त शॉर्ट्स नहीं बना पाए, ना ही ब्लॉग डाल पाए हैं। तो उसका जो शॉर्ट्स है ना, मैं उनको सब धारण करवाने के बाद डालूँगी। और ये ना उनको नथुनी लगाना था, मतलब पहनाना था ना, तो वो ये पहन ही नहीं रही, बार बार गिरा दे रही थी बार बार। तो फिर हमने सोचा कि छोड़ो अब ये नहीं पहनाना है। फिर ना मैंने इसको निकाल कर और मैंने फिर दूसरा वाला नथुनी धारण करा दिया उनको। पूरा ये वाला चाहिए उनका ना हमेशा, मतलब उन्हें जो नहीं चाहिए ना वो नीचे गिरा देती हैं। अब मैं उनको पहनाए जा रही हूँ, वो बार बार नीचे गिरा दे रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको ये नहीं चाहिए। तो फिर मैंने लॉन्ग नथुनी आता है ना, वो धारण करवा दिया। तो सुंदर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। मुझे लगा उनको यही चाहिए तो रहने दो, यही पहना देते हैं, अच्छा लग रहा है तो क्या दिक्कत है। और ये देखो फुल श्रृंगार हो गया हमारे श्री जी का, पूरा श्रृंगार हो चुका है। और कितनी सुंदर लग रही हैं इनकी आँखें, कितनी सुंदर है ना इनकी आँखें, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनको देखो ना, बैठ के देखते रहो ना, तो ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहो, इतनी सुंदर है हमारी श्री जी। और हमने ना डेकोरेशन कुछ ज़्यादा नहीं किया है, हल्का हैवी नहीं किया है, एकदम हल्का किया है, जो कि अच्छा भी लगे। और ये देखो पूरे फ्लावर्स के साथ किया है, पूरा फ्लावर्स है। और ये जो बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं ना, वो मैंने साइड में लगा दिए हैं। और ना उनकी श्री जी की शक्की आ रही हैं, और ये सब साइड में कुछ डेकोरेशन के लिए चाहिए होता है ना। और ये देखो मुझे शक्की दिया गया है, इनको भी मैं बिठा दूँगी अपनी श्री जी के पास, जो कि सुंदर लगे। ये भी आना चाहती है हमारी श्री जी से मिलने, तो ये भी आएंगी अभी बैठ कर, उसके बाद उनसे बातें करेंगी। और क्या कर सकते हैं, सखी रास रचाएंगी, अलग अलग काम करेंगी, जो अच्छा लगेगा। इस टाइम पे ना मौसी की लड़की आई हुई है ना, तो वो अलग अलग चीज़ करती रहती है, आगे श्री जी को ये दे दो, वो दे दो। ये देखो बैठ गए श्री जी से बातें करने के लिए, और कितनी सुंदर लग रही है ना। और श्री जी भी मस्त अपने चरण में से तो किसी को हटाती है नहीं, तो किसी को भी अपने चरण में बिठा लेती हैं। इतनी सुंदर है, इतनी करुणामय है, दया दिखाती हैं सबके ऊपर। ये देखो बैठी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमारी श्री जी सज गई हैं, अब कान्हा जी को भी सजाना है, और इन्हें हमें झूला भी झूलाना है ना थोड़ी देर में। तो कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और फिर हम लोग अच्छे
ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और शॉर्ट्स तो अच्छे अच्छे आते ही रहते हैं चैनल पे, तो आप वो भी देखें, चैनल विज़िट करें। और ये देखो हमारे पास ना बहुत सुंदर सुंदर गुलाब भी था, तो हमने वो भी रख दिया अपने श्री जी के पास ना, मतलब हमने डॉल के पास रखा था तो वो सखी के पास, लेकिन श्री जी को भी तो देना पड़ेगा ना एक, तो हमने ट्राई किया उनके सिर पे ऐसे बाल पे लगा के, पर बाल पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने शायद साइड में रख दिया है। तो साइड में रखने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन साइड में भी नहीं रखना था, तो फिर मैंने निकाल के उसको फ्लावर में रख दिया। तो फ्लावर में रखने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था वो। और उसके बाद में सब कुछ हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है, मैं आपको फूल दिखाती हूँ। देखो पूरा ऐसा डेकोरेशन है, और बगल में ना झूला रखा हुआ है। राधे राधे।